अगर आपसे भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर कोफ्तों में क्रैक आ जाते हैं, जूसी नहीं बनकर तैयार होते, या फिर कोफ्ते की जो ग्रेवी है इसमें मसाले तैरते हुए नज़र आते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने फैमिली को इम्प्रेस करना है, किसी मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो यकीन करें बहुत ही यमी ये चिकन कोफ्ता बनकर तैयार होते हैं, अंदर से बहुत ही जूसी होते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चॉपर चाहिए होगा और इसमें हम कुछ मसाले तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया है प्याज एक मीडियम साइज़ का और 5 खाने के चम्मच या फिर आधा बंच आपने हरा धनिया के पत्ते लेने हैं। इसकी डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है। पुदीना इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और 3 से 4 अदद तेज़ वाली मैंने यहाँ पे हरी मिर्चियाँ ली हैं। इनको आपने बारीक चॉप कर लेना है, ये इसमें डालेंगे। और अब यहाँ पर इन कबाब की बाइंडिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ब्रेड क्रम्स का। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पे ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड स्लाइस का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो फिर आपने 3 से 4 अदद ब्रेड स्लाइस इसमें लेने हैं और इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। अच्छा, ये काम ना हम चिकन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चिकन के साथ ही ये मसाले डाल दें तो प्याज जो है ना ये मोटे मोटे से रह जाते हैं। आपके ये जो मसाले हमने अभी चॉप किए हैं ये ठीक से चॉप नहीं होते हैं, हरी मिर्चें भी मोटी मोटी सी रह जाती हैं। तो सबसे पहले आपने इन मसालों को चॉप कर लेना है और फिर इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। और चिकन मैंने लिया है 800 ग्राम, जो कि 1 किलो से थोड़ी सी कम थी। इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और ये इसलिए कट किया है ताकि चॉपर पे बर्डन ना पड़े। नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और इसी के साथ ही मैं भुना हुआ बेसन इसमें डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच। ये आप लाजमी डालिएगा, इससे आपके जो कोफ्ते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। इवन कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे, इसी तरह से आप इसको बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कीमा चेक करवा देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बनाया है। आपने अच्छे से इसको चॉप करना है। इस तरह से ना चिकन के जो रेशे हैं वो खुले हुए नज़र आने चाहिए और सारा मसाला चिकन के साथ अच्छे से यकजा हो जाए, तभी आपके जो चिकन है इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आती है, इसमें एक लेस सी आती है और फिर आपके कोफ्ते नहीं टूटते हैं। तो हमारे जो कोफ्ते की तैयारी है ये तैयार हो चुकी है। इसको मैं 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और ये देखिए अब 10 मिनट गुजर चुके हैं और 10 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पे कोफ्ते तैयार करूँगी। कोफ्ते आपने थोड़े से मीडियम साइज़ के ही रखने हैं, चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए कोफ्ते तैयार कर लूँगी। मुझे पर्सनली हांडी में थोड़े से मीडियम साइज़ के ही कोफ्ते पसंद हैं, तो इसलिए मैंने 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो इन कोफ्तों को बनाकर 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। सारे कोफ्ते आपने तैयार कर लेने हैं और इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी ज़िपलॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज़र में रखें, इनको सेट होने दें और फिर आप जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें सारे कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मेरे घर पे क्योंकि दावत थी और मैंने ये हांडी तैयार करनी थी, इसलिए मैंने सारे ही इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़र में किस तरह से फ्रीज़ करना है। आप ऐसे डिश को इसी तरह से उठा के फ्रीज़र में रखें। जब देखें कि आपके जो कोफ्ते हैं ये सख्त हो चुके हैं तो फिर आप इसको किसी ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ कर सकती हैं। अब इसके लिए ना एक ग्रेवी तैयार करेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। उस ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है और ये मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का। और यहाँ पर 2 टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर आप फ्रेश ही लीजिएगा, फ्रेश अगर आप लें ना तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट।
अब ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस इतना ही डालिएगा कि आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से और बहुत ही स्मूथ सी बन जाए। तो ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये जो आपकी ग्रेवी है वो किस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है, मोटे मोटे से दाने किसी भी चीज़ के नहीं हैं। ये अच्छे से स्मूथ सा मैंने इसका पेस्ट बनाया है। तो आप भी अगर आप चाहती हैं कि आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी सिल्की स्मूथ सी बने, तो आपने ये जो मसाले हैं इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। क्योंकि कोफ्ते हमारे अच्छे खासे हैं, उसी मकदार में मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। 1 कप तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा कम भी कर सकती हैं। तीन से 4 अदद इसमें जाएंगी हरी इलायची। इसको तोड़ के डालिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। 30 सेकंड के लिए जस्ट रेगल करेंगे इसको। अब जो प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब जो प्याज है ना वो तो फ्राई किए हुए थे, लेकिन हमने इसमें टमाटर कच्चे ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए मीडियम लो आंच पर लाजमी पकाइएगा, ताकि जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा ये भी 1 चाय का चम्मच। मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे आपके कोफ्तों का ना कलर बहुत प्यारा आएगा। और हल्दी इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। मज़ीद लो फ्लेम पे आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पका लेना है, ताकि मसाले और ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से भुन जाए, इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने इस मसाले को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ आपने इन मसालों को, इस ग्रेवी को कुक करना है। जैसे आपकी उसकी कंडीशन नज़र आ रही है, सेम इसी पॉइंट पर अब इसमें डालेंगे दही। ये अच्छे से फेंटा हुआ दही है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, और दही पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ताकि आपकी जो ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। अच्छे से फेंटा हुआ दही आपने इस्तेमाल करना है, और चूल्हे की आंच को इस दौरान आपने लो रखना है। अगर चूल्हे की आंच आपकी हाई हुई और आपने उसमें दही डाल दिया तो वो दही के दाने बन जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लाजमी ख्याल रखा करें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ग्रेवी को अच्छे से लेसदार कर लिया है। अब इसमें कोफ्ते रख देंगे और इनको आपने स्टीम कुक करना है, कम से कम भी 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं ये अपनी पोजीशन पकड़ लें। इनको जब भाप आएगी, स्टीम आती है ना, तो ये अपने शेप में आ जाते हैं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इन्हें पकने के लिए रख दिया था, और इनका कलर आप देख सकती हैं सफ़ेद हो चुका है। अब उलट पुलट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सारी कुकिंग के दौरान मैंने बिल्कुल भी चूल्हे की आंच को हाई नहीं किया था, मीडियम टू मीडियम लो ही रखा था। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जिस मिक्सी जार में मैंने पेस्ट तैयार किया था उसमें पानी डालकर इसमें डाल देंगे। घोल डालने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना किया करें, और मैंने यहाँ पर टोटल 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है, आपको थोड़ा सा पतली पसंद है तो आप पतली रख लीजिएगा, आप उतना ही फिर पानी इसमें डालिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है तो आप पानी की मकदार को कम भी कर सकती हैं। मैंने 2.5 गिलास यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढककर कम से कम भी 18 से 20 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। इतना टाइम इनफ होगा, क्योंकि चिकन के कोफ्ते हैं और चिकन गलने में बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है एज़ कम्पेयर टू बीफ। तो ये देखें 17 से 18 मिनट हो चुके थे और हमारे माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। और मैं आपको ग्रेवी चेक करवा दूँ, ये देखें बिल्कुल भी इसमें जो मसाले हैं वो मोटे मोटे से भी नज़र नहीं आ रही, और बहुत ही लेसदार हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा पतला है। मैंने अब चूल्हे की आंच को मीडियम हाई कर दिया था, और हाई आंच पे इसको जो ग्रेवी है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। लास्ट मोमेंट में मैंने इसके ऊपर डाला है होममेड गरम मसाला, और इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, और हरी मिर्चें डालकर
हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको ढककर सर्व करने से पहले 5 से 6 मिनट तक के लिए ढककर रख दें, ताकि जो इसका नितार है वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। और 10 मिनट के बाद ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, 8 से 9 अफराद मेरी दावत में थे। मैंने और भी डिशेस तैयार की थी जो कि आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी आने वाले दिनों में। तो यहाँ तक अगर आप रेसिपी देखते हुए पहुँच चुके हैं तो मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाती है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकती हैं, और आप मुझे कहाँ से देख रही हैं ये भी लाजमी कमेंट में बताया करें। मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर से मुझे देख रही हैं। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, कोई भी आपकी फ़ीडबैक है तो वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताया करें, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि अगर किसी को कुकिंग नहीं आती तो वो मेरी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।